आजकल के मौसम में खाना खाने के बाद आपको स्टूल जाने के लिए भागना पड़ता है, खाना हजम नहीं होता है, खाना खाने के बाद डकार नहीं आती है, पेट फूल जाता है, तो IBS इरिटेबल बोवल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है या फिर होने वाली है। किसी की अगर ये बीमारी बढ़ चुकी है और काफ़ी जगह से वो इलाज कराकर संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जॉय आयुर्वेदा में एक किट का निर्माण किया गया है जिसे हम बोलते हैं IBS केयर किट। इसके अंदर एक पाउडर है और इस तरह का एक कैप्सूल है IBS केयर पाउडर। इस कैप्सूल की खासियत ये है कि ये दोनों दिमाग पे भी और पेट पे भी काम करता है, क्योंकि ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आजकल के मौसम में खाना खाने के बाद आपको स्टूल जाने के लिए भागना पड़ता है, पेट गुड़गुड़ करता रहता है, खाना हजम नहीं होता है, खाना खाने के बाद डकार नहीं आती है, पेट फूल जाता है। हो सकता है आपको IBS नामक प्रॉब्लम हो, जो इस मौसम में वर्षा ऋतु में बढ़ जाती है। अगर आपको खाया हुआ हजम नहीं होता है, खाने के बाद डकार नहीं आती है, पेट फूल जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, सारा दिन बेचैनी महसूस होती रहती है, तो आज की वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर योगेश बंसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आज आपको गैस्ट्रो रिलेटेड होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देने लगा हूँ। अगर आपको खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट फूल गया है, हजम नहीं हो पा रहा है, भूख नहीं लग रही है, या फिर आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है कुछ भी खाने के बाद, और आपको इमीडिएटली भागना पड़ता है स्टूल जाने के लिए, या फिर आप कुछ भी खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को स्टूल पास करने जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अच्छा फील भी नहीं होता है, दोबारा स्टूल जाने की अर्जेंसी बनी रहती है। कुछ भी खाने से आप डरने लग गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने मुंह में कुछ भी डालूंगा तो पहले मेरे को स्टूल जाना पड़ेगा, तो आपको IBS इरिटेबल बोवल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है या फिर होने वाली है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो जो आयुर्वेद में गृहिणी नामक चिकित्सा बताई गई है वो आज मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ। कॉपी पेन ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इससे आप बच सकते हैं। इस बीमारी को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोला गया है। ये बीमारी दिमाग का और पेट का आपस में कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से होती है। जब हम सोचते ज़्यादा हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो ये बीमारी अपने चरम पे पहुंच जाती है। इस बीमारी के जो मेन 3 कॉज बताए गए हैं उनमें से सबसे पहला है हरी, दूसरा है वरी, तीसरा है करी। हरी मतलब जो आदमी ज़्यादा जल्दबाजी करता है, हर काम जल्दी में करता है, जो चाहता है कि अभी सब कुछ हो जाए, जिसका बिहेवियर ऐसा हो चुका है कि उसे हर चीज़ जल्दी चाहिए, उसको ये बीमारी अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर देती है। दूसरा है वरी, जिसको हर चीज़ की वरी लगी रहती है, स्ट्रेस लगा रहता है, एंजाइटी लगी रहती है, और जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढता है। जो लोग टाइप 2 बिहेवियर के होते हैं, जिनको हर चीज़ में कुछ नेगेटिव नज़र आता है, उनको ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा है करी, जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, मैदे का ज़्यादा सेवन करते हैं, और जो लोग मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी में अग्नि दुष्ट हो जाती है और उनको गृहिणी नामक रोग हो जाता है, जिसे हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाए, आपको ये बीमारी दोबारा से ना लगे, और आपको अगर ये हो चुकी है तो उससे आप पूर्णतः निजात पाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ। अगर आप वो होम रेमेडी यूज़ करते हैं तो उससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। आपने क्या लेना है? पुनर्नवा लेना है, साथ में ब्रह्मी लेनी है, साथ में कुटज लेना है। तीनों चीज़ों को पंसारी से आप ले सकते हैं। वहाँ पर उसका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ में अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। किसी की अगर ये बीमारी बढ़ चुकी है और काफ़ी जगह से वो इलाज कराकर संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जॉय आयुर्वेदा में एक किट का निर्माण किया गया है जिसे हम बोलते हैं IBS केयर किट। इसके अंदर एक पाउडर है और इस तरह का एक कैप्सूल है IBS केयर पाउडर। इस कैप्सूल की खासियत ये है कि ये दोनों दिमाग पे भी और पेट पे भी काम करता है, क्योंकि ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस कैप्सूल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा, शतावरी, और साथ में इसमें भृंगराज नामक औषधि पड़ी हुई है, जो बॉडी में पित्त दोष को सेटल डाउन करती है, आम का पाचन करती है, और शरीर में जो भी दोष अपनी अवस्था में नहीं है उसको साम्य अवस्था में लेके आती है। इसके साथ में हमने एक पाउडर दिया है, जिस पाउडर में बोला गया है कि अगर आपको कब्ज है, बदहजमी है, या फिर पेट में गैस बनती है तो ये उसमें उपयोगी है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जीरा, सौंफ, अजवाइन, सिनाए, नींबू सत, और इस प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों के संगम से ये पाउडर बना है। 1 चम्मच सुबह शाम आपको पाउडर का लेना है, साथ में कैप्सूल सुबह शाम लेना है। आप इस बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं। काफ़ी हद तक लोगों को इस मेडिसिन से मदद मिली है। जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है, अगर आप उसका भी सेवन कर लेते हैं और हरी करी और वरी को दूर कर लेते हैं
तो आपकी IBS नामक रोग दूर हो सकता है। इससे अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपकी सहायता के लिए अवेलेबल रहेंगे। हमारी वेबसाइट www.joyayurveda.com पे जाके इस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं।